हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सबको राधे राधे। और जैसा कि आप जानते हैं कि यह श्रीमद् भागवत पुराण जी का चौथा वीडियो है। और इसमें हम जो है प्रथम स्कंद के पार्ट को जो है कर रहे थे पिछले भाग में, और ये प्रथम स्कंद का दूसरा भाग है। और पिछले भागों में हमने ये जाना था कि श्रीमद् भागवत जी का क्या महत्व है और नारद जी से संबंधित कथा। और उसके बाद हमने जो प्रथम स्कंद की शुरुआत कर दी थी, जिसमें हमने जाना था कि प्रथम स्कंद में भगवान विष्णु के 24 अवतार और बाकी ज्ञान वर्धक बातों के बारे में। तो आइए बिना विलंब किए हुए, जहां से हमने कथा को विश्राम दिया था प्रथम स्कंद के, वहीं से हम जो है कथा की शुरुआत आगे करते हैं। ध्यान पूर्वक सुने और कथा का जो है आनंद ले। साथ ही मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, व्यू किया, लाइक किया और आगे भी इसे शेयर किया और सुनने के भागी बने। तो हमने जहां जो है इस कथा को विश्राम दिया था, वहां पर शौनक जी ने सूत जी से श्रीमद् भागवत जी के विषय में कुछ प्रश्न किया था। आइए जानते हैं उन सब प्रश्नों के बारे में। श्रीमद् भागवत की रचना किस युग में और किस प्रयोजन से हुई है? पहला प्रश्न। राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत सुनकर राज्य लक्ष्मी का त्याग किस लिए किया? श्री शुकदेव जी का परीक्षित से मिलाप किस प्रकार हुआ और उन्होंने कैसे यह कथा कही? ये तीन प्रश्न जो है शौनक जी ने सूत जी से पूछा। तो सूत जी का उत्तर आप जानिए। सूत जी क्या कहते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में? सूत जी कहते हैं, कलयुग के पृथ्वी पर पूरी तरह से उतर जाने के बाद विषम परिस्थितियों के कारण युग धर्म के खंडित होने की संभावना से चिंतित भगवान विष्णु के अंशावतार वेद व्यास जी ने पहले तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना की। वेद के 4 भागों को इस तरह से विभाजित किया। ये वेद के 4 भाग है। फिर 5वें महाभारत की रचना की वेद व्यास जी ने। वे एक दिन खिन्न मन्ना होकर सरस्वती नदी के किनारे बैठ गए और वहां नारद जी आए। नारद जी ने उन्हें बताया कि उनका मन इसलिए प्रसन्न नहीं है क्योंकि उन्होंने भगवान के निर्मल चरित्र को नहीं गाया है। अर्थात भगवान विष्णु के अंश अवतार वेद व्यास जी जो है चारों वेदों को जो है लिख देते हैं, चारों वेदों को विभाजित कर देते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, महाभारत की भी रचना कर देते हैं, परंतु उनको शांति नहीं मिलती है, संतुष्टि नहीं मिलती है, मन प्रसन्न नहीं रहता है। तब नारद जी ने कहा कि आपने भगवान के निर्मल चरित्र को ही नहीं गाया है। तो ये वेद उपनिषद की रचना कर दी है, अच्छी बात है, परंतु निर्मल चरित्र जो है वह आपको शांति प्रदान करेगा। और ऐसे ही निर्मल चरित्र को आप सुन रहे हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी ने कहा कि विष्णु की भक्ति और महिमा से ही काव्य निरर्थक है, अतः आप विष्णु को आधार बनाकर रचना कीजिए, आपको निश्चित रूप से आनंद की प्राप्ति होगी। अर्थात जो भी काव्य भक्ति महिमा भगवान विष्णु को छोड़कर की जाती है, उसमें परमानंद की प्राप्ति जो है वह संभव नहीं है। भगवान विष्णु जो है वह विश्व के पालन करता है, वो संसार के पालन करता है, और स्वयं भगवान शिव जो कि संहार करता है, और जो सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा है, वो भी भगवान विष्णु की जो है भक्ति और महिमा में डूबे हुए रहते हैं। नारद जी ने भगवान विष्णु की भक्ति की महिमा और उसकी उपयोगिता के विषय में अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि हे व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मैंने अनेक मुनियों से भगवान कृष्ण के पावन चरित्र के प्रसंग सुने और मैं इतना अनुरागमय हो गया कि मैं दिन रात कृष्ण के ध्यान में लगा रहा, जैसा कि आप लोग अभी लगे हुए हो। आप जो भगवान कृष्ण के पावन चरित्र श्रीमद् भागवत पुराण का कथा सुन रहे हो, आप अवश्य ही भक्तिमय हो जाओगे। आप राधे राधे करोगे, आप विष्णु का नाम लोगे, नारायण नारायण करोगे और इस रस में जो है डूब जाओगे। मेरा देह भाव समाप्त हो गया, मतलब शरीर से कोई मोह नहीं रहा कि ये शरीर क्या है, यह तो माटी है, मिट्टी से बना हुआ शरीर है और मिट्टी में ही इसे मिल जाना है। आत्मा जो है वो परमात्मा ने इस मिट्टी के शरीर में जो है डाली है, ताकि हम जो है भक्ति भाव से
अच्छे कर्मों को कर पाए और अपने जीवन को जो है सुगम बनाए। तब मेरी यह दशा देखकर मुनियों ने मुझे भक्ति का गुप्त रहस्य दिया। भक्ति के प्रताप से ही मेरे मन में निर्मोह और अंशक्ति का भाव पैदा हुआ। तब मां के प्रति मोह त्यागना मेरे लिए संभव नहीं था। नारद जी भी जो है मोह से ग्रसित है, आप सब भी ग्रसित है, मैं भी ग्रसित हूँ। क्या कर सकते हैं? यह मोह जो है इंसान को नहीं छोड़ता। माया महा ठगनी हम जानी, हमारे संतों ने कहा है माया महा ठगनी हम जानी, अर्थात माया मोह जो है इतनी ठगनी है कि आपको हर समय ठगती रहती है, फिर भी आप तैयार रहते हो कि इससे जो है मुझे ठगाना ही है, मैं इसको जो है छोड़ नहीं सकता हूँ। तो नारद जी भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने पूर्व जन्म में जो है मोह को त्याग नहीं पाए। वो भक्ति के प्रताप से ही मेरे मन में निर्मोह और अंशक्ति का भाव पैदा हुआ। मां के प्रति मोह त्यागना मेरे लिए संभव नहीं था। एक दिन उसी रात में सर्प ने काट लिया और मैं मोह मुक्त हो गया। देखिए कैसी बात कह रहे हैं भगवान नारद जी कि जब तक मां जिंदा थी तब तक उसके प्रति मेरा मोह था, सम्मान था, सेवा थी कि भाई एक शरीर है, एक आत्मा है जिसने मुझे जो है, जिसके माध्यम से मैं जो है इस धरती पर आया हूँ, उसकी सेवा भाव करना है, सत्कार करना है। वो मुंह से छूट नहीं पा रहे थे। परंतु क्या हुआ कि उनकी माता की अकाल मृत्यु हो गई सर्प के काटने से। अब मृत्यु हो गई, वो तो लिखित थी, लिखन तो कोई मिटा नहीं सकता। तो मृत्यु हो जाने से वो शरीर का त्याग हो गया। शरीर को जो है क्रियाक्रम करके जो है उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति दी गई उनकी आत्मा को। उसके बाद नारद जी जो है मुक्त हो गए, फ्री हो गए। अब वो घर से निकल गए। मैं घर से निकल आया और एक वन में जाकर समाधि युक्त हो गया। तो ऐसा है दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, कि आप जिस कर्म में हो वो कर्म आपको करना ही है, वो आपकी दिनचर्या है। उसको छोड़कर भक्ति में लगना जो है पूरी तरह से उचित नहीं है। अगर आप अभी तक जो है शादी विवाह नहीं किए हो और नहीं करना चाहते हो आजीवन, तो वो आपकी इच्छा है। पर अगर आप कर चुके हो और आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, तो उनका भी जो है आपके प्रति और आपका उनके प्रति कर्तव्य है। उस कर्तव्य का निर्वहन करना जो है बहुत जरूरी है। आप अपने पत्नी, बच्चे, परिवार, बहन, माता पिता, भाई, इन सबको त्याग करके जो है भक्ति मत करो, उनको लेकर भक्ति करो। क्योंकि मैं बता दूं, मनुष्य का जो पूरा जीवन है वो 4 भागों में बटा हुआ है। वो जो है 4 भागों में बटा हुआ है। 4 अवस्था है जीवन की। बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, वृद्धावस्था में भी 2 अवस्था है। तो मैं आपको आगे बताऊं तो वो अवस्थाएं हैं ब्रह्मचर्य, जो कि इंसान के 1 साल से लेकर 25 साल की आयु तक के बीच में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। विद्या पठन पाठन करना चाहिए और प्रेम, मोह माया, इन सब चीजों से जो है जितना अपने आप को दूर रखेंगे उतना अच्छा है 25 साल तक। क्योंकि ये समय जो है भटकने का समय होता है। इस समय इंसान को लगता है कि अरे अभी ऐश नहीं किया तो क्या किया, पार्टी करेंगे, क्लब जाएंगे, यहाँ घूमेंगे, वहां घूमेंगे, ऐसे टूर करेंगे, ट्रेवल्स करेंगे। 1 से 25 साल का तो समय है, अय्यासी का समय है। पर गलत बात है। वो 1 से 25 साल का जो समय है वो समय है ब्रह्मचर्य का। इस समय में आप जो है विद्या अर्जन करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं और अपने आप को जो है नियम संयम में रखते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका शरीर जो है काफी स्वस्थ रहता है, तेजवान रहता है और अगले 25 साल के लिए तैयार हो जाता है, जो कि ब्रह्मचर्य के बाद आता है गृहस्थ का समय। 25 साल की आयु के बाद जो है आप शादी विवाह करें, अपने जीवन में जो है जीवन को जो है स्थिरता लाए, जीवन में शादी विवाह करें, गृहस्थ जीवन जो है निभाए। यह संपूर्ण आपके ऊपर है। बहुत लोग जो है ब्रह्मचर्य 50 सालों तक या आजीवन ब्रह्मचर्य रहते हैं। पर वेदों ने कहा है कि 26 से 50 साल का जो समय है, मतलब अगला 25 साल जो है वह गृहस्थ का समय है। तो उस गृहस्थ के समय भी भगवान का भजन पाठन करो, ज्ञान अर्जन करो और साथ ही गृहस्थ की जीवन जो है अपना निर्वहन करो। जो भी आपके ऊपर में जो है
आपके ऊपर जितने लोग जो है आश्रित है, जो भी आपके ऊपर में जो है ये सोचते हैं कि आप उनका जो है निर्वहन करोगे, देख रेख करोगे, आप अपनी जो है कर्तव्य को मत छोड़िए। उस 25 साल में जो है गृहस्थ के समय गृहस्थ जीवन को निभाइए और साथ में भगवान का भजन करते रहिए, जैसा कि आप अभी कर रहे हो। और उसके बाद में ब्रह्मचर्य गृहस्थ, उसके बाद आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में जो है 51 से लेकर 75 साल का जो उम्र है, अगर आप 50 साल के बाद भी जीवित रहते हो तो आपके जो है कहीं ना कहीं 51 साल के बाद समय ऐसा होना चाहिए कि आपको वानप्रस्थ जो है लेना चाहिए, मतलब जंगलों में रहना चाहिए, जंगलों में भटकना चाहिए, सारे जितने भी भोग विलास हैं वो सबको त्याग दे और जंगलों में रहे और सांसारिक मोह माया से दूर रहे और भगवत भजन भक्ति करे, भगवान का अनुसरण करे, भगवान की शिक्षा दीक्षा जो आपने ली है 50 साल तक वह जो है उनका प्रचार प्रसार करे। और वानप्रस्थ के बाद में भी अगर आपका जीवन बचता है, मतलब कि 75 साल की आयु के बाद जो 76 से 100 साल होता है वह संन्यास का समय होता है दोस्तों। उस समय आप जो है कोई ना कोई धाम तीर्थ देख करके वहां आप संन्यास ले लीजिए और भगवान के भजन में बाकी जीवन को जो है लगाइए, क्योंकि उस समय के बाद जो है शरीर जो है वो कहीं ना कहीं आत्मा और जो है शरीर को छोड़ना चाहता है, आत्मा परमात्मा में मिलना चाहता है। तो आप जो है संन्यास के जरिए ही जो है मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ये तो था जीवन के 4 भाग आपके, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। अब जीना आपको है, कैसे जिएंगे वो आपके ऊपर जो है निर्भर करता है, परंतु इस 4 भागों में अगर आप जीवन को जीते हो तो आप रोग मुक्त, काम मुक्त, क्रोध मुक्त और जो है सुख संपन्न से जो है अपने जीवन का यापन करोगे। तो जैसा कि हम कथा में थे, नारद जी को जो है जैसे ही मोह माया से वो मुक्त हो गए और घर से निकल गए, क्योंकि उनके पास अब कोई डिपेंडेंट नहीं थे, कोई डिपेंडेंसी नहीं थी, कोई निर्भर नहीं था उनके ऊपर। एक माँ थी जो वो भी चल बसी थी, अब अकेले वो क्या करेंगे, तो वो जंगल में निकल गए और उन्होंने जाके समाधि ले ली और वहां पर जो है उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन हुए। मैं जब उनका रूप देखा और वैभव देखा तो चकित रह गया, आनंद से अश्रु बहाने लगा। यही नहीं, मैं पुनः उनके दर्शन का अभिलाषी हो गया, पर मुझे भगवान के दर्शन पुनः नहीं हुए। भगवान नारद को समाधि जब उन्होंने ले ली और भक्ति भाव से भगवान को पुकारने लगे तो उनको दर्शन भगवान के हुए और वो जो रूप था वह रूप देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैं दोस्तों आपको बताऊं कि मैं भी जो है तिरुपति बालाजी गया था और जब बालाजी के उस अद्भुत स्वरूप को, दृश्य को देखा मैंने, तो मेरे भी आंखों से झरझर जो आंसू आ गए। ये जो आंसू आते हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा से आते हैं, भगवान के स्वरूप को देखकर उसके मुंह में आते हैं, उसमें आप डूब जाते हो। उसी तरह नारद जी भी जो अश्रु बहाने लगे भगवान को देखकर, परंतु दर्शन के अभिलाषी होने के बावजूद उन्हें जो है दोबारा दर्शन नहीं हुए। अतः वो बहुत व्याकुल हो गए, बहुत बेचैन हो गए। मेरी आसक्ति पर प्रसन्न होकर भगवान ने मुझे निरंतर साधु रहने और साधु सेवा का आदेश दिया और इतने व्याकुल थे कि भगवान ने फिर उन्हें आदेश दिया कि तुम निरंतर साधु रहो, साधु सेवा करो, साधु भाव करो। साथ ही अगले जन्म में सिद्ध योगी होने का वरदान दे दिया और उन्हें ये वरदान दिया है कि वो अगले जन्म में जो है एक सिद्ध योगी बनेंगे। एक दिन बिजली गिरने से मेरा भौतिक शरीर नष्ट हो गया। अब देखिए नारद जी का भी जो शरीर था पूर्व जन्म में, अचानक से उनके ऊपर बिजली गिर गई, जंगल में थे और उनका भौतिक शरीर जो है नष्ट हो गया। वो क्या कह रहे, भौतिक शरीर, जो शरीर आप और हम धारण कर रहे हैं, जिस शरीर से मैं भगवान की भगवत भजन और चर्चा कर रहा हूँ, यह भौतिक शरीर है और इसे नष्ट तो होना ही है। आप देखते हो कि तरह तरह की रोग व्याधि होती है जिसमें एक एक अंग लोगों का खराब होता चला जाता है और व्याधि रोग के कारण कई लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कितना भी धन वैभव हो, वो उस भौतिक शरीर को जो है पूरी तरीके से पूरी जीवन तक बचा नहीं सकता है। वह कर्म साधना और योग साधना है जो आपके शरीर को जो है कहीं ना कहीं संजोए रखती है। नारद जी का भगवत शरीर, नारद जी का जो भौतिक शरीर था वो नष्ट हो गया और मैं भगवान की कृपा से उनके सांस के साथ ही
अंदर चला गया और वो फिर उनकी आत्मा जो है परमात्मा में लीन हो गई। सहस्त्र युगों के उपरांत में मरीचि आदि ऋषियों के संग उत्पन्न हुआ। अब देखिए, बहुत सहस्त्र युग मतलब 1000 युगों के बाद में जो है मरीचि ऋषि के साथ में ये नारद जी जन्म लिए और भगवान विष्णु की कृपा से ही मुझे अखंड ब्रह्मचारी रहने का वरदान मिला। तो नारद स्वरूप जो है, भगवान नारद जो है वो अखंड ब्रह्मचारी है। वो ब्रह्मचारी, उन्होंने शादी नहीं की, सारा जीवन वो जो है नारायण नारायण भगवान भक्ति भजन में ही रह गए और उनके गुणगान करते रह गए, अखंड ब्रह्मचारी रह गए और उन्हें अखंड ब्रह्मचारी रहने का वरदान मिला। मतलब वो अगर खुद से भी चाह लेते कि मैं ब्रह्मचारी बन जाऊं तो बहुत ही मुश्किल है। आपको जो है भगवत कृपा होगी तभी आप जो है ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे, नहीं तो आजकल लोग जो है मांस मदिरा नारी में इतने लुप्त रहते हैं कि वो कितना भी अपने आप को जो है मोह माया से दूर करे, वो अपने सोचे कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, सुबह 4 बजे उठूंगा, जिम जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, पर जहां सामने देख ली कोई नारी सुंदर, बस वहीं पर उनका जो है ब्रह्मचर्य जो है भटक जाता है। आपको मैं इतना बता दूं कि संतों ने हमारे कहा है कि नारी बिच सारी की सारी बिच नारी, मतलब नारी ने जो साड़ी धारण की है, ये समझ नहीं आता है कि साड़ी को जो है नारी ने धारण की है या नारी को साड़ी ने धारण की है। मतलब इतना रहस्य नहीं है नारी स्वरूप। इसीलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप जो लिया था वो नारी का ही लिया था, ताकि राक्षसों को जो है लुभा सके, क्योंकि देव जो गुण होता है वह नारी स्वरूप की पूजा करता है और कहीं ना कहीं जो है उसे पवित्र मानता है। परंतु जो है राक्षस स्वरूप जो होते हैं वो दिन भर जो है वो भोग विलास में डूबे रहते हैं और नारी स्वरूप को देखते ही जो है उनका मन मचल जाता है और वो जो है अपने मुख्य उद्देश्य से जो है भटक जाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा समझा सुना कि नारद जी को अखंड ब्रह्मचारी रहने का वरदान मिला और वह स्वच्छंद विचरण करने का अधिकार भी ब्रह्मा जी ने उन्हें वीणा देकर दे दिया और कि निरंतर ही आप इस वीणा से गुणगान करते रहे और भगवान का जो है भजन चिंतन करते रहे और लोकहित के आदेश में उन्होंने ऐसा ही किया। उन्हीं के आदेश से प्रेरित होकर मैंने आपसे अपने तथा लोक कल्याण के लिए भक्ति प्रदक ग्रंथ लिखने का निवेदन किया है। मतलब भगवान विष्णु के आदेश से ही नारद जी ने प्रभु वेद व्यास को विष्णु के संपर्क में या विष्णु से संबंधित जो भक्ति प्रदक ग्रंथ है वो लिखने का निवेदन करते हैं। नारद जी से यह सब सुनकर भक्ति ग्रंथ माया से मुक्ति दिलाने वाला भयनाशक श्रीमद् भागवत की रचना हुई। अब देखिए, नारद जी ने जो है भगवान की इच्छा से, भगवान की जो है भगवान ने उन्हें विवेक दिया, उससे वो प्रेरित होकर उन्होंने भगवान वेद व्यास जी से जो है आग्रह किया और उसके बाद भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की, जिसे आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। यह साक्षात श्रीमद् भागवत जो है महर्षि वेद व्यास की जो है रचना है और उन्होंने भगवान के आदेश पर ही से लिखा है। तो हम और आप जो है उसी आदेश का पालन करते हुए इसे सुन रहे हैं और कथा जो है कहीं ना कहीं रोजाना के समय के हिसाब से जो है विश्राम की तरफ पहुंच गई है। तो भागवत की रचना तक ही जो है हम इसे विश्राम देते हैं और इसके आगे की जो कथा है हम अपने अगले भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय और प्रथम स्कंद को विराम देते हुए कहते हैं जय श्री कृष्ण।